अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नई अपडेट के साथ इस वीडियो में हम कल जो अहमदाबाद तैयारे के हादसे की बात करें, जिसमें एक डॉक्टर का वाकया भी सामने आया और एक तस्वीर मंजर आम पर आई, जो उनकी लास्ट तस्वीर आप कह सकते हैं। तस्वीर में 5 अफराद देख सकते हैं। उनका जिक्र करने से पहले हम कुछ वजाहत कर दें। पहले, अहमदाबाद तैयारा हादसे में कम अज कम 200 अफराद हलाक। बरतानवी मुसाफिर के जिंदा बच जाने की इत्तला। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद जोरदार आवाज आई और तैयारा तबाह हो गया। तैयारा डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरने के बाद 50 मेडिकल तलबा को अस्पताल पहुंचाया गया। ये पहली मर्तबा है कि बोइंग 8787 को इस तरह का हादसा पेश आया है। एयर इंडिया का क्रैश वो पहला मौका है जब बोइंग 787 तैयारे को इस तरह का हादसा पेश आया हो। ये मॉडल 14 बरस पहले लॉन्च किया गया था और सिर्फ 6 हफ्ते कबल ही बोइंग की जानिब से ड्रीम लाइनर मॉडल की तारीफ करते हुए कहा गया था कि इसने 1 अरब मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाने का संगे मील उबूर कर लिया। इस मौके पर कंपनी की जानिब से कहा गया था कि आलमी सतह 1175 बोइंग 787 तैयारों की फ्लीट ने 50 लाख परवाजें उड़ी, जिनमें 3 करोड़ फ्लाइट आवर्स शामिल है। यह हादसा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब कंपनी को मुतअद्दद मिसाइल का सामना था, जिनमें उसके 737 तैयारों के हादसे शामिल हैं। यह कंपनी के सीईओ कैली आर्टबर्ग के लिए एक और इम्तिहान होगा, जिन्हें इस नौकरी को संभाले अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। उन्हें कंपनी में लाने की वजह यही थी कि वो बोइंग की मुख्तलिफ मिसाइल को हल करने में मदद कर सके, जो उसकी बका के बारे में सवालात को जन्म दे रहे थे। एयर इंडिया के मुताबिक तैयारे पर सवार मुसाफिरों में 169 इंडियन शहरी, 53 बरतानवी शहरी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार थे। फ्लाइट रेडार के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला तैयारा लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के फौरन बाद 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राब्ता मुनक़ते हो गया। 6 साल तक प्रतीक जोशी लंदन में अकेले रहे। बतौर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल दिन रात मेहनत करते रहे, एक ही ख्वाब के सहारे कि एक दिन वो अपनी बीवी और अपने 3 छोटे बच्चों के लिए, जो कब से भारत में इंतजार कर रहे थे, बैरूने मुल्क एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल तामीर करेंगे। वो दिन आखिरकार आ ही गया। सालों तक रात देर गए किए गए फोन कॉल्स, वीजे की रुकावटें और कैलेंडर पर गिने गए दिनों के बाद आखिरकार खानदान दोबारा एक हो रहा था। सिर्फ 2 दिन पहले उनकी बीवी डॉक्टर कौमी व्यास, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल थी, ने भारत में अपनी नौकरी छोड़ दी। घर समेट दिया गया। अलविदाई मुलाकातों में आंखें नम हो गई और दिल उम्मीदों से भर गए। एक नई जिंदगी उनकी मुंतजिर थी, एक ऐसा मुस्तकबिल जो सिर्फ ख्वाब था, अब हकीकत के करीब था। आज सुबह वो सब एक साथ एयर इंडिया की परवाज 171 पर लंदन के लिए रवाना हुए। एक खानदान की हैसियत से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए प्रतीक ने एक सेल्फी ली, जिसमें 5 अफराद जहाज की खिड़कियों और ख्वाबों के बीच नजर आए, और वो तस्वीर रिश्तेदारों को भेज दी। हम आखिरकार घर जा रहे हैं, मगर वो कभी ना पहुंच सके। जहाज हादसे का शिकार हो गया। 5 जाने खत्म, एक लम्हे में। ना कोई वार्निंग, ना कोई अलविदा, सिर्फ खामोशी। जो एक नई शुरुआत होना थी वो इख्तिताम बन गई। जो एक नए बाब का पहला सफ़हा होना था, वो एक खूबसूरत मगर अधूरी कहानी का आखिरी पैराग्राफ बन गया। एक बाप की अनथक मेहनत, एक माँ की कुर्बानी, 3 मासूम बच्चे जिनके सामने सारी दुनिया थी, सब कुछ एक नाकाबिले तसव्वुर अलमिये में राख बन गया। हम अक्सर समझते हैं कि हमारे पास वक्त है, ख्वाबों के पीछे भागने का वक्त, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं कहने का वक्त, यादें बनाने का वक्त, जीना शुरू करने का वक्त। मगर जिंदगी अपने सबसे जालिमाना रूप में हमें याद दिलाती है, ये सब कुछ एक पल में खत्म हो सकता है। तो जब तक मौका है, अपनों को जोर से गले लगाएं, वो बातें कह डालें जो दिल में है। खुशी को मुअख्खर न करें, मोहब्बत को टाले नहीं, जिंदगी को जीने का इंतजार मत करें।
क्योंकि कल का कोई वादा किसी के साथ नहीं होता। बदकिस्मत खानदान की आखिरी सेल्फी। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक डॉक्टर और उसका खानदान बर्तानिया में आबाद होने के लिए हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे। वो अहमदाबाद में आज के एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में हलाक होने वालों में शामिल थे। पूरा खानदान अब नहीं रहा। देखो, ये है हमारी नाजुक जिंदगी। एक लम्हा यहाँ, अगला लम्हा कहीं और। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से नवाजें। मैसेज ऑफ इस्लाम।